वो लोग बच्चे रखते हैं, उनको पाकिस्तान में डर लगेगा। इस तरह के मामलात खुदा न खास्ता हर जगह हो सकते हैं और ये जो हालात उभर रहे हैं, हम पिछले 5-6 साल से चीख चीख के रो रहे हैं कि भाई बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, बहुत बुरा है। उस वक्त हमें फिर गद्दार कहा जाता है। ऐसा है कि मैं आपको कहूँ कि पंजाब का नाम आप रख दो, की पंजाब, रावी पंजाब। जब आप कच्चे मकान से पक्के मकान की तरफ जाओ ये भी तब्दीली है, लेकिन जब आप पक्के मकान से कच्चे की तरफ जाओ ये भी तब्दीली। तो हमारी वही तब्दीली, उल्टी तब्दीली चल रही है अभी तक। कैदियों का मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, हाँ, बल्कि सब कैदियों को ये हक हासिल है कि वो मुलाकातें करें। तो जो कैदियों के तरीके से जो मुलाकात हो सकती है उनकी मुलाकात कराई जाए। ये बताइएगा कि जो वाना ऑपरेशन की कामयाबी है, ये क्या क्रेडिट देते हैं, और साथ साथ ये बताइएगा कि कोई जानी नुकसान के बगैर ही जो ऑपरेशन मुकम्मल हो। देखिए, अच्छी बात है, लेकिन ये डरावनी बातें हैं। जो लोग बच्चे रखते हैं उनको पाकिस्तान में डर लगेगा। इस तरह के मामलात खुदा न खास्ता हर जगह हो सकते हैं और ये जो हालात उभर रहे हैं, हम पिछले 5-6 साल से चीख चीख के रो रहे हैं कि भाई बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, बहुत बुरा है। उस वक्त हमें फिर गद्दार कहा जाता है या नहीं। लेकिन आज जो देखें, आज अगर हम रोना रो रहे हैं तो फिर 5 साल पहले क्यों नहीं सुने? आज अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो जिस वक्त ये आगाज़ हो रहा था उस वक्त हम क्यों नहीं होश के नाखून ले। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन वन ऑपरेशन या उसको कॉलेज का सफाई इज़ अ गुड थिंग, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क की सफाई करो, मुल्क में दहशतगर्दियों की सफाई करो, गुड और बैड का तजाद ख़त्म करो। ये दहशतगर्द किसी के अपने नहीं है, ये ना पाकिस्तान के, ना अमेरिका के, ना अफगानिस्तान के, ये दहशत वाले हैं। इनका कोई मज़हब नहीं है, ये मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, ये खुदा को मानने वाले नहीं, खुदा के मखलूक को मानने वाले नहीं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एज अ पॉलिसी, ये सिर्फ बंदूक नहीं, दिमागी तौर पे पाकिस्तान में ये पॉलिसी अपनाओ कि टेररिज्म और दहशतगर्दी की सहूलियतकारों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इस नज़रिए और इस सोच के लिए कोई गुंजाइश नहीं, और हम अमन की तरफ जाएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत प्यारा वतन है। फौज के उन जवानों जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, अपनी जानों को खतरे में डालती, मैं उन सब जवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो कौम की खातिर इस गंदे खेल में शहीद हो रहे हैं। साथ साथ उन सब को भी मैं कंडेम करूँगा जो इस गंदे खेल में हिस्सा बने। थैंक यू। तो समझ रहे हैं आज जिस तरह से 2 अरकान जो थे, एक को पार्टी ने निकाल दिया, दूसरे ने भी ऐलान किया कि वो रिजाइन करने जा रहे हैं, तो क्या ये हार्स ट्रेडिंग को खुलेआम जो है वो प्रमोट नहीं किया? इसको कल भी नहीं डिफेंड किया जा सकता था, इसको आज भी नहीं डिफेंड किया जा सकता, बट ये बदकिस्मती है। पाकिस्तान में अब ये एक नॉर्म बनने जा रहा है, तो हम पार्टियों को सोचना चाहिए। मैंने उधर फ्लोर पे मैंने मुखालिफत की और हम पार्टियों को अब मेरे ख्याल में ये ब्लेम जो भी लेना चाहिए, तमाम जो पार्टी की लीडरशिप है इनको अब ये ब्लेम लेना होगा कि हम कम से कम ऐसे बंदों को पार्लियामान में लेकर आएँ जो कल को हमारे काबू में हो। इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी 3 मेंबर है, उनकी कीमत नहीं है। जो भी जाएंगे तीनों एक तरफ, ये नहीं हो सकेगा कि 2 हम एक तरफ है और एक दूसरी तरफ। लिहाजा पार्टियों को ऐसे बंदों से दूर रहना चाहिए जो दूसरे तरीकों से आते हैं। पार्टीज को बताएंगे आपका एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है, आपके वालिद साहब का एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है, कोई पार्टीज को सजेस्ट करेंगे कि आप मुखलिस लोग किस तरह से अपनी पार्टी में ले सकते हैं जो ऐन वक्त पे जब जरूरत होती है? देखिए, मेरे ख्याल में छतरी वालों से दूर रहें और अपने पार्टी के नजरियाती लोगों के करीब रहें। जो लोग आपके नजरियात पे जान निछावर करना चाह रहे हैं उनको सेनेट भेजें, जो लोग जिंदा आपके साथ हैं, मुर्दा आपके साथ हैं, उनको भेजें। अब इस दफा तो आपने देखा, इस दफा जो सेनेट हुए, अभी पीटीआई का सेनेटर है, पिछले दौर में मुस्लिम लीग का सेनेटर था, अभी पीपल्स पार्टी का सेनेटर है, पिछले दौर में जेयूआई का सेनेटर था, अभी जेयूआई का सेनेटर है, पिछले दौर में किसी और के। तो जब ये रवायात होंगे तो फिर मैं देखता हूँ जो हमारे साथ वो पार्टी वाले बैठे वो बेचारे भी बेबस हैं। तो ये बस बेबसी का आलम हम खुद चुनते हैं जब आप खुद ऐसे लोगों को वोट देते हैं जिनसे आप सुबह पूछ नहीं सकते। लिहाजा आप उनको ना लें इन ऐवानों में। और मैं समझता हूँ कि इस ऐवान में एक कानून ये भी पास होना चाहिए कि एक रुकन जब एक नजरिया एक पार्टी से एक दफा मेंबर बन गया, उस पर पाबंदी लग जानी चाहिए कि दूसरी पार्टी से मेंबर। सर, ये कहा जाता है कि 18वीं तरमीम में आप उस वक्त साथ थे और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जब नाम रखा जा रहा है उस वक्त साथ थे, आज अचानक आपने, देखिए, ऑब्वियसली फॉर द बेटरमेंट, नहीं सिर्फ इसलिए नहीं, एक्सक्यूज तलाश किया नहीं। मैंने अगर एक्सक्यूज तलाश करना होता तो मैं वोट ना देता। मैंने एक्सक्यूज नहीं तलाश किया, बल्कि ये मेरा जात का मसला नहीं है, ये मेरे कौम का तारीखी मसला है। अगर 18th अमेंडमेंट में हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे राजी हुए हैं तो आज आपको पता चले, क्योंकि उस 18th अमेंडमेंट में और ऐसी बहुत चीजें आ रही थी या आ गई हैं
जो बहुत ज़रूरी थी, जिसमें मालियाती ताकत है, इंतज़ामी ताकत है। तो हमने कहा कि चलो नाम फ़िलहाल ठीक है, अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट ए प्रोफेशनल और कंप्लीट नेम। ये ऐसा है कि मैं आपको कहूँ कि पंजाब का नाम आप रख दो सराइकी पंजाब, रावी पंजाब, या रावी चैन ही चैन ले रहे हैं आप, तो इसका नाम रख दो रावी पंजाब, या सिंध का नाम रख दो, सिंध का नाम रख दो हैदराबाद सिंध, या बलूचिस्तान का नाम रख दो बोलान बलूचिस्तान, तो फिर ठीक होगा। नहीं, देखिए आप लोगों को मसला क्या है, हम तो अपनी पुरानी तारीखी शनाख्त मांग रहे हैं। ये मेरी ज़ात का मसला नहीं है, मेरी ज़मीन और मेरे कौम का मसला है। लिहाजा इस पे मैं चाहूँगा कि आप लोग बजाय इसके कि इस तरह के सवालात में उलझो, सपोर्ट दो मुझे। मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, मैं ज़ाती लालच नहीं मांग रहा, मैं कुर्सियाँ नहीं मांग रहा, सरकार नहीं मांग रहा। जी, इस नारे में आप तनहा दिखाई दे रहे हैं, कोई और जमात आपके साथ? कोई मसला नहीं, हक के लिए तनहा खड़े हो जाओ, इसमें क्या है। जब हक के लिए तनहा हो या कोई साथ हो, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। ये हक बातों का मामला सर, ये जो तारीखी की जब तारीख में जब हम अपना नाम ले रहे हैं तो ये हक ही है ना कि नहीं? अजीब बात करते हो। जब मैं अपनी पहचान ले रहा हूँ, इसको आप हक और बातिल की लड़ाई ना समझो तो फिर किसको समझो? इसको समझे आपके कि इसको इख्तियार दे दो, उसको इख्तियार दे दो। थैंक यू। जब आप कच्चे मकान से पक्के मकान की तरफ जाओ ये भी तब्दीली है, लेकिन जब आप पक्के मकान से कच्चे की तरफ जाओ ये भी तब्दीली है। तो हमारी वही तब्दीली, उल्टी तब्दीली चल रही है अभी तक, और कुछ नहीं। वज़ीर आला की तब्दील हुए हैं और कोई पॉलिसीज में तब्दीली आई है? मेरे ख्याल में परवेज खटक, महमूद खान, अली अमीन और सोहेल अफरीदी, एक ही चीज़। सब एक ही पॉलिसियाँ हैं, तो असल तब्दीली कैसे आ सकती है? जब वो लोगों को लेकर आओ जिनको कौम का फिक्र हो, जिनको ज़मीन का फिक्र हो, उसको कैदी नंबर 804 का फिक्र ना हो, उसके गनीगाला के किचन का फिक्र ना हो, उसके जमान पार्क के किचन का फिक्र ना हो, उसके खर्चों का फिक्र ना हो। उन लोगों को हम 12 साल से जेल रहे और मजीद जेलेंगे। इनको साइड पे करके मेरे ख्याल में अवाम की मैंडेट वाले लोग को आना चाहिए जो अवाम की फिक्र करे। तो पीटीआई तो ये दावा करती है वो सबसे मकबूल जमात है, और खोल दे, हल्के खोल दे, पता चल जाएगा। मकबूल जमात नहीं है, हल्के खोल दो, पता चल जाएगा। तो इमरान खान साहब जो जेल में हैं उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही सोहेल अफरीदी साहब, उसको कैसे ये अदालतों का काम है, कैदियों का। मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। हाँ, बल्कि सब कैदियों को ये हक हासिल है कि वो मुलाकातें करें, तो जो कैदियों के तरीके से जो मुलाकात हो सकती है उनकी मुलाकात कराई जाए। थैंक यू सर।